अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कंस्ट्रक्शन नंबर चौथा देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं? चौथा। पढ़ते हैं सामने, जो भी आपके सामने चल रहा है। अब चौथा देखिए कि एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें भुजा बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर एवं कोण बीएसी बराबर 60 डिग्री। पहले तो इतना बना लेना होगा। तो इतना बनाने के लिए हमको BC बराबर कितना चाहिए? 6 सेंटीमीटर। हम BC बराबर 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं मेरे भाई। हम कितना ले लेते हैं? BC बराबर 6 सेंटीमीटर। मेरा ही 6 सेंटीमीटर है। ये हो गया B और A हो गया C। ये कितना है सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। अब कहता है ABC 60 डिग्री। ABC कितना कहता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री बनाने के लिए B कोण कहता है 60 डिग्री। हम यहाँ से क्या किए? बढ़िया से नहीं चल रहा है, एकदम ठहाका चल रहा है तो मजा आ जाता। मैंने पूरा देहाती भाषा में ठहाका कहते हैं ना, ठहाका, तो वही ठहाका चलना चाहिए था इसको। कोई बात नहीं है। ये है 60 डिग्री का बना रहे हैं। पहला कटान ही कितना डिग्री का बन जाएगा? 60 डिग्री का। पहला कटान कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। तो यहाँ पर जो पहला कटान आया वो 60 डिग्री का है और कहता है कि AB बराबर होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। तो हम इसको 5 सेंटीमीटर नाप करके 5 सेंटीमीटर नाप करके इसको हम ऐसे खींच दिए 5 सेंटीमीटर। जहां पर ही बना वह A है और A से C को हम क्या कर लेते हैं? मिला देते हैं। तो आपका त्रिभुज कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए, आपका त्रिभुज कंप्लीट हो गया कि नहीं? कंप्लीट हो गया। ABC ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, इस 60 डिग्री का कोण बना दिए। आपका ये बन करके क्या हो गया? तैयार हो गया। कोई दिक्कत? अब कहता है क्वेश्चन आगे पढ़िए कि फिर एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए। क्या चीज की रचना कीजिए? समरूप त्रिभुज की, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 3/4। 3/4 के मतलब क्या हो गया? इस त्रिभुज से छोटा कि इस त्रिभुज से बड़ा। तो 3/4 है भैया। तो 3/4 के मतलब छोटा ना हो गया जी। तो छोटा हो गया तो एक काम कीजिए ना, पहले न्यून कोण आप खींच लीजिए। क्या खींच लीजिएगा? न्यून कोण। इसको 4 हिस्सा में विभाजित कीजिए। कैवा हिस्सा में? 4 हिस्सा में। तो 4 हिस्सा में विभाजित कीजिएगा तो एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, तीसरा हिस्सा ये हो गया और चौथा हिस्सा ये हो गया। 4 हिस्सा हो गया। चौथा हिस्सा से C को आप मिला दीजिए। किसको मिला दीजिए? C को मिला दे रहे हैं। मिला दें? मिला दिए। चौथा हिस्सा से इसको मिला दिए। इसका नाम ABC के बाद क्या रख दीजिएगा? D। और तीसरा हिस्सा से एक रेखा, एक कोण बनाइए। जितना डिग्री का एक कोण बनाए हैं ना, उतना ही डिग्री का एक कोण बनाइए। यहाँ से देखिए ये बना लिए। तो यहाँ से तीसरको पर ऐसे ही एक लाइन खींच दीजिए ऐसे, ठीक है। अब इसको नाप लीजिए। नाप करके कितना बड़ा है? तो भैया ये देखिए ना, इतना बड़ा है। देखिए कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। अब यहाँ से इसको भी नाप लीजिए ऐसे ही। इसको यहाँ पे आगे कट गया है, वहां पर बिंदु दे दीजिए। उस बिंदु से तीसरका को क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। तीसरका को क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। एकदम बिंदु से बिंदु मिलाइए, आगे बढ़िए। इसका समानांतर ये बन के तैयार हो गया। इसका समानांतर बन के तैयार हो गया। इसका नाम E रख दीजिए, इसका नाम C डैश रख दीजिए। कोई दिक्कत है? अब ठीक उसी प्रकार से क्या कीजिए, C पर भी एक कोण इसी तरह से बनाइए। C पर भी एक कैसा कोण बनाइए? बना दिए? बोलिए ना। तो C डैश पर से भी ऐसा ही एक लाइन खींच दीजिए ऐसे। C डैश पर से भी एक ऐसा ही लाइन खींच दीजिए। चल नहीं रहा है अब ये। देखिए C डैश पर से भी ऐसा ही खींचिए। ले इसको यहाँ से इसको क्या कर दीजिए? नाप दीजिए। नाप दें? नाप दिए। यहाँ से इसको नाप करके इसको क्या कर दीजिए? काट दीजिए। काट दिए। जहां पर काटे हैं वहां पर एक बिंदु दे दीजिए और C डैश से इसको क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। C डैश से क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। और इसका नाम A डैश रख दीजिए। क्या रख दीजिएगा? A डैश। आपका A डैश B C डैश त्रिभुज बन करके क्या हो गया? तैयार। 3/4। तो आपने जो जो काम किया है उसको लिख देना है। क्या काम किया? तो सबसे पहले त्रिभुज ABC की रचना किया। त्रिभुज ABC की
रचना किया, जिसमें किया क्या चीज, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 60 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर खींच दिया। यही ना काम किए थे। दूसरा काम आप क्या किए, BD न्यूनकोण खींचा, BD न्यूनकोण खींचा, CBD कौन सा कोण, CBD क्या किया, न्यूनकोण, और कितना खींचा और कितना भाग में बांट दिया, 4 भाग में, 4 भाग में बांट दिया। क्या किया, बांट दिया। तीसरा का नियम, C को D से मिला दिया, D से मिलाया, और चौथा में है ना CD समानांतर EC डैश खींचा, और क्या किया, इसके बाद AC समानांतर क्या खींच दिया, A डैश C डैश, और इस प्रकार त्रिभुज ABC का समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश बनकर तैयार हो गया। जैसे जैसे हमने किया वैसे वैसे इन सारी बातों को लिख दिया, और इस प्रकार आपका ज्यामिति का चौथा प्रश्न भी बन करके तैयार हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए